बिस्तर से उठने का मन नहीं करना, किसी काम में मन नहीं लगना, हर समय थकान महसूस करना, हैरान परेशान महसूस करना। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो हो सकता है आप बर्नआउट के शिकार हो रहे हों। आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में पता नहीं चलता कि कब हमारा शरीर जवाब दे जाता है। हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहते हैं कि बर्नआउट के लक्षणों को नहीं पहचान पाते। नतीजा शरीर पर वो असर पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज बात करते हैं बर्नआउट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। जब से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने बर्नआउट का हवाला देते हुए कहा कि वो रिजाइन कर देंगी, तभी से ये टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बर्नआउट होता क्या है। क्या है बर्नआउट? बर्नआउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव को महसूस करते हैं। टिपिकली ये देखा जाता है कि क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से इस कंडीशन इमर्ज होती है और इसमें आप इमोशनल चेंजेस को महसूस करते हैं, जिसमें फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ड्रेन्ड फील करना, फटीग महसूस करना, जो कि एक आम फटीग के जैसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चलता जा रहा है, आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे। एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्टेडनेस आप अपने वातावरण के साथ महसूस कर रहे हैं, चीजों में मन नहीं लग रहा, अच्छी नहीं लग रही, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा आपका चीजों में, इरिटेबिलिटी हो रही है, आपका गुस्सा जो है कभी बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आपके व्यवहार में ये चीजें आनी शुरू होती है, फिजिकली हेल्थ आपकी इम्पैक्ट होती है और कहीं ना कहीं इन चीजों के चलते आपके काम पे असर आता है, जहां पर आप ये देखते हैं कि एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, जो चीजों पे आप जनरली कर पाते हैं आप वो नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को काम की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, जो आपके नॉर्मल वर्कलोड है आपसे वो भी नहीं हो पा रहा और एक जनरल सेंस ऑफ डीमोटिवेशन जो है आप अपने काम पे महसूस करते हैं। बर्नआउट से शरीर और दिमाग दोनों पर असर होता है। जिसे आप महज थकान समझ रहे हैं वो बर्नआउट हो सकता है, जिसका असर दिल और दिमाग दोनों पर होता है। जब आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो इसका असर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन चीजों से आगे जाकर हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। बर्नआउट के लक्षण क्या हैं? WHO के मुताबिक बर्नआउट सिंड्रोम क्रॉनिक वर्कप्लेस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, यानी काम को लेकर के बढ़ा हुआ स्ट्रेस इस सिंड्रोम का शुरुआती लक्षण है। एंजाइटी और पैनिक अटैक की समस्या, मानसिक और शारीरिक थकान रहना, ज्यादातर स्ट्रेस में रहना, काम में रुचि कम होना, उदास रहना, अपनी नौकरी को पसंद नहीं करना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, मूड स्विंग्स की समस्या, नींद मुश्किल से आना, दिल का तेजी से धड़कना, सांस जल्दी जल्दी लेना, आंत और पाचन से जुड़ी दिक्कत होना। इससे कैसे बचा जाए? बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान दें, जब कोई भी ऐसा स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आता है जो या तो रेकरेंट है या आपको लग रहा है कि थोड़ा लंबे समय से चल रहा है, उस चीज को एड्रेस करें, इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। आप अपने काम की चीजों को घर पे लाना और घर की चीजों में कहीं ना कहीं ध्यान ना दे पाना, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना काम को लेके, वर्क लाइफ बैलेंस ना मेंटेन कर पाना, लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको बर्नआउट की तरफ लेकर जाती हैं। तो प्रिवेंशन यहाँ पर आता है कि जहां पर आप एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकें, आप डे टू डे एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, उन चीजों को करें, जो चीजें आपको इंटरेस्ट की हैं उसमें अपना आप रुचि रखें, ये चीजें जरूरी है। और जब भी आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है, उसको इग्नोर मत करें, उसको पाइल अप मत होने दें। जरूरी है कि आप किसी से बात करें और उन स्ट्रेस का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है उसको ढूंढें। बढ़ती जिम्मेदारियों और बदलती परिस्थितियों की वजह से कई बार लोग बर्नआउट सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। बर्नआउट सिंड्रोम का इलाज क्या है? कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको कोई स्पेस नहीं मिल रही जहां पर थोड़ा रिलीफ मिले, ब्रेक मिले, और स्ट्रेस एक के ऊपर एक पाइल ऑन होता जा रहा है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप घर देख रहे हो, चाहे आप फैमिली को संभाल रहे हो, इन किसी भी सिचुएशन में आपको बर्नआउट एक्सपीरियंस हो सकता है।
और जब आप अपने साइंस देखते हैं बर्नआउट के, सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप अपने काम को कम करें। वर्क प्लेस पे आप अपने कॉलीग से बात करें, मैनेजर से बात करें, बॉस से बात करें और सपोर्ट लें। रिक्वेस्ट करें कि हम कहीं ना कहीं आपके काम को कम किया जाए, डेलीगेट किया जाए, क्योंकि इस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, अपने आप को ब्रेक्स दें, मेंटल ब्रेक, इवन काम के बीच में ब्रेक, और उन ब्रेक में आप क्या चीजें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन स्टॉप काम करना, नॉन स्टॉप एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ भागना, इस चीज को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल का पैटर्न बन जाता है, जहां पर हमें कोई स्पेस नहीं मिलती कि हम किसी चीज को थोड़ा सा रुक के, पॉज दे के, रिफ्लेक्ट करके आराम से कर पाए। हम एक के बाद एक चीजों को करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलतियां भी बढ़ती। तीसरी चीज, लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए। अगर आप जो चीजें पहले कर रहे थे, एक्सट्रीम वर्क की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो सारी चीजें हट गई हैं, उन चीजों को वापस लेकर आए। फिजिकल एक्सरसाइज वापस लेकर आए, चाहे वॉक हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, उन सब चीजों को करें। और अपने घर वालों से सपोर्ट लें, अपने पीयर्स से, कॉलीग से सपोर्ट लें, इस चीज के बारे में बात करें। अपने आप को एक सोशल सपोर्ट सिस्टम अपना बढ़ाएं और सोशली एंगेज रखें अपने आप को, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब चीजों के चलते अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी ज्यादा चेंज महसूस नहीं कर रहे, तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जाके आप उनसे सलाह लें। बर्नआउट पे ध्यान ना देने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने आसपास के लोगों में अगर आपको बर्नआउट के लक्षण दिख रहे हैं तो उन पर ध्यान दें, उनसे बात करें, उनकी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।